राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही अधिक विशेष महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। ये दोस्तों हर महीने में 2 एकादशियाँ तिथि आती हैं। पहली एकादशी कृष्ण पक्ष की और दूसरी एकादशी जो है शुक्ल पक्ष में पड़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है दोस्तों इस बार 16 सितंबर से शुरू हो रही है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी या फिर पद्या एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों इस तिथि को भगवान विष्णु चतुर्मास के शयन के दौरान अपनी करवट बदलते हैं, यानी भगवान विष्णु जी की शयन अवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। इसीलिए दोस्तों इस एकादशी का नाम परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि दोस्तों एकादशी का दिन जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। आज के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को बहुत ही विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और साथ ही दोस्तों इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अकेले भगवान विष्णु जी की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों तो अब आइए आपको बताते हैं परिवर्तनीय एकादशी तिथि कब तक है। तो दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि जो है दोस्तों 16 सितंबर को गुरुवार को सुबह 9:39 से शुरू होगी, जो कि 17 सितंबर की सुबह 8:08 तक को रहने वाली है। इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। 16 सितंबर को एकादशी तिथि पूरे दिन रहेगी। तो दोस्तों उदया तिथि में व्रत रखने की मान्यता के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी व्रत जो है दोस्तों 17 सितंबर शुक्रवार को रखा जाएगा। अगर आप लोग भी व्रत रखने के इच्छुक हैं तो दोस्तों उदया तिथि व्रत रखने की जो तिथि है वो है दोस्तों 17 सितंबर शुक्रवार। तो आप अगर व्रत रखना चाह रहे हैं या फिर भगवान विष्णु जी के समक्ष पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आपको 17 सितंबर शुक्रवार के दिन जो है भगवान विष्णु जी की आप पूजा आराधना और व्रत रख के उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। परिवर्तन एकादशी का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है कि पुण्यकाल सुबह 6:07 से लेकर दोपहर 12:15 तक का है। पूजा की कुल अवधि 6 घंटे 8 मिनट तक रहेगी और इसके बाद 17 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर सुबह 8:08 तक को जो है महापुण्यकाल रहने वाला है। तो दोस्तों इस महापुण्यकाल में जो है अगर आप व्रत रखकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के एक साथ पूजा कर लेंगे तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 3 मिनट की रहने वाली है। तो दोस्तों आप इस समय जो है पूजा आराधना कर सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं परिवर्तनी एकादशी का महत्व क्या है। तो परिवर्तनी एकादशी को सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाली माना जाता है। इस दिन को व्रत करने से दोस्तों वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बाल रूप का जलवा पूजन किया जाता है। इसलिए इस एकादशी को डोल ग्यारस भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन राजा बलि ने भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनको सब कुछ दान में मांग लिया था। उनकी भक्ति से पष्ट होकर अपनी प्रतिमा भगवान विष्णु ने सौंप दी थी। इस वजह से इसे वामन ग्यारस भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस शुभ दिन जो है अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो, माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न हो, तो दोस्तों शास्त्रों में से कहीं अनेक उपाय बताए गए हैं जिन उपायों को करने से आपके जीवन की हर परेशानी को जो है ख़त्म किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आप अगर परिवर्तनीय एकादशी के दिन गाय से जुड़ा हुआ मात्र एक छोटा सा उपाय आज के दिन कर लेते हैं तो फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में जो आपको कितना बदलाव देखने को मिलता है। यानी ये उपाय इतना प्रभावी है कि दोस्तों इस उपाय को करने से आपको तुरंत जो है इसका फल देखने को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए आपको इस उपाय के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों हिंदू धर्म में हमारे गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही गाय को पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के जो है सारे पाप दुख नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है
तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हर रोज़ 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाए जाएँ, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो आपको, तो दोस्तों मात्र आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए। एक गाय को सेवा करने से और एक गाय को भोग लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है और उनकी सेवा का आशीर्वाद व्यक्ति को जो है पुण्य के रूप में मिल जाता है। इससे बड़ा पुण्य लाभ दोस्तों व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। तो दोस्तों इस उपाय के तहत परिवर्तनीय एकादशी, जैसा कि आपको बताया कि 17 सितंबर को व्रत रखा जाएगा। तो ये उपाय आप 16 सितंबर या 17 सितंबर के बीच में किसी भी समय जो है आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप अपने घर पर रोटियां बना रहे हो, तो दोस्तों पहला भोग जो है रोटी बनाते समय पहला भोग आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पहला भोग अग्निदेव का भोग बताया जाता है। तो पहला भोग अग्निदेव को, जो रोटी बन रही है वो अग्निदेव को भोग लगा दीजिए। अब जब आप अपने घर की दूसरी रोटी बना रही हो, तो दोस्तों उस दूसरी रोटी को आपको गाय के नाम से रख देनी है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार सनातन धर्म के हिसाब से दोस्तों दूसरा भोग गाय का भोग बताया जाता है। तो आप दूसरी जो रोटी है दोस्तों वो गाय के नाम से रख दीजिए। अब आपका घर का काम पूरा हो जाए या फ्री हो जाए, फिर दोस्तों उस रोटी को आप ले लीजिए और रोटी के ऊपर सबसे पहले देसी घी लगा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अपने घर पर घी है देसी, जो आपको उस रोटी के ऊपर लगवा देना है। अब देसी घी लगाने के बाद दोस्तों 7 चुटकी हल्दी, जी हाँ दोस्तों, अपने हाथ की 7 चुटकी हल्दी और 7 छोटी गुड़ की डली उस रोटी के ऊपर जो है डाल देनी है। फिर दोस्तों आप घर से बाहर नज़दीक जहाँ कहीं पर आपको घर से बाहर गाय दिखाई दे, गाय का बछड़ा दिखाई दे, तो दोस्तों उस रोटी को उस गाय को बछड़े या फिर गाय को बड़े ही प्यार से अपने हाथ से खिला दीजिए। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि रोटी कभी भी उन गाय के सामने फेंकनी नहीं चाहिए, अपने हाथों से गाय को खिला दीजिए और गाय को जो है हाथ फेरते हुए दोस्तों बड़े ही प्यार से विदा कीजिए। फिर आपकी जो भी मनोकामना या परेशानी है गाय पर हाथ फेरते हुए आपको बोल देनी है। मात्र अगर आपने एक छोटा सा काम दोस्तों आज के दिन कर लिया, फिर देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव देखने को मिलता है। एक गाय के इस उपाय से दोस्तों आपकी समस्त परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी का अभिषेक विशेष विधि से किया जाता है। इसे करने से आपके जीवन से पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर होने लगती हैं। आपको करना यह है कि दोस्तों परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर के दूध से अभिषेक करें, उन्हें पीली मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी और आपकी तिजोरी भी जो है दोस्तों हमेशा पैसों से भरी रहेगी। अगला उपाय है कि दोस्तों अगर आप किसी का पैसा या फिर बैंक से लोन काफ़ी समय से लिए हुए हैं और चुका नहीं पा रहे हो, तो आपको परिवर्तनीय एकादशी का दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम के वक्त पीपल पर दिया जलाएं। पीपल में नारायण का वास माना जाता है और इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार से कर्ज से मुक्ति बहुत ही जल्द मिलने लग जाती है। अगला उपाय है दोस्तों तुलसी का उपाय। तो भगवान विष्णु जी को तुलसी बेहद ही प्रिय है, उनके भोग में तुलसी का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु जी के सभी अवतारों की पूजा में भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है। एकादशी के व्रत में शाम को प्रदोष काल में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे दोस्तों, आपको आज परिवर्तनीय एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे के पास एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं और तुलसी जी के जड़ों में कच्चा दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने वालों पर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनती है और आपके घर में धन का आवागमन जो हमेशा बना रहता है। अगला है कि दोस्तों एकादशी का व्रत करना 100 गाय को दान के बराबर फल देता है। एकादशी के दिन पूजा पाठ करने के बाद गाय को पालक जरूर खिलाएं। मान्यता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और गाय को चारा खिलाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की दरिद्रता दूर करने का आशीर्वाद भी देते हैं। तो आप ये उपाय फिर जरूर करना चाहिए। परिवर्तन एकादशी का दिन दान पुण्य के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन गेहूं, आटा, वस्त्र और कुछ सिंदूर का दान करने से आपको कैसे भी कर्ज से मुक्ति पाने में भी सफलता मिलती है, लेकिन ये दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप आज व्रत रख रहे हो और अपनी श्रद्धा के अनुसार आपको दान जरूर कुछ दान में देना चाहिए। आज का दान दोस्तों महादान बताया जाता है और आज का दिन दान करने से व्यक्ति को जो है विशेष फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में जो भी दुख, कष्ट, संकट, परेशानियां चल रही हैं दोस्तों, इस उपाय को करने से व्यक्ति को उन परेशानियों में काफ़ी सुधार मिलने को लगता है। लेकिन इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान विष्णु जी की दोस्तों अकेलों की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अगर आप एक साथ ही पूजा करेंगे तो ही दोस्तों आपको उस पूजा का फल मिल पाएगा, अन्यथा आप
के ऊपर जो है भगवान विष्णु क्रोधित भी हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी दोस्तों आप उपाय करें, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की एक साथ पूजा आराधना करें और उनको भगवान विष्णु जी को जो है दोस्तों तुलसी दल का भोग जरूर लगाएं और माता लक्ष्मी जी को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाने से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आपको आज के दिन ये उपाय पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जरूर करने चाहिए।